नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। हैदराबाद के हाईटेक सिटी में मैकडॉनल्ड्स का ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर का आगाज़। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का और वज़ीर IT डी श्रीधर बाबू ने किया इफ्तिताह। तूफ़ान के ज़रिए असर हैदराबाद समेत तेलंगाना में बारिश का सिलसिला जारी। महकमे ने अलर्ट रहने की दी हिदायत। कांग्रेस कायद मोहम्मद अजहरुद्दीन के 21 अक्टूबर को तेलंगाना काबीना में वज़ीर के तौर पर हलफ लेने का इम्कान। शदीद तूफ़ानी बारिश के बायस महबूबाबाद के एक रेलवे स्टेशन में पानी जमा, ट्रेन खिदमात मुतासिर। कंटेनमेंट असम्बली हल्के में 1000 करोड़ रुपए देने का वादा किया गया, लेकिन अब तक कोई तरक्याती काम नहीं हुआ। KTR का बयान, कहा यह हुकूमत झूठे वादे करके दे रही है धोखा। हैदराबाद के नवाही इलाकों में मुसलसिल बारिश के बायस उस्मान सागर और हिमायत सागर की सतह में खतरनाक इजाफा, गेट्स खुलकर छोड़ा गया पानी। हैदराबाद के बंजारा भवन में मुनाकिदा प्रोग्राम उड़ान 2025 में वज़ीर अखिलेती बहबूद A लक्ष्मण कुमार और दीगर ने नीट और IIT में कामयाब होने वाले अखिलेती गुरुकुल के तलबा को दी मुबारकबाद। बारिश के बाद जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब के पेश नज़र BRS की मुहिम का सिलसिला जारी। मांगंटी गोपीनाथ की अहलिया और इनकी बेटियों ने मुहिम को मज़ीद कर दिया तेज़। के कविता ने महबूबनगर में दरगाह हज़रत सैयद मुर्दान अली शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह पर अक़ीदत व एहतराम के साथ दी हाज़िरी और चादर गुल किया पेश। आलमी फास्ट फूड कंपनी मैकडॉनल्ड्स ने हैदराबाद के हाईटेक सिटी में अपना ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर का आगाज़ किया, जो 1.56 लाख मुरब्बा फीट रकबे पर फैला हुआ है। इस जदीद सहूलत का इफ्तिताह नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का और वज़ीर IT डी श्रीधर बाबू ने मुश्तरका तौर पर अंजाम दिया। ये मरकज़ अमेरिका के बाहर मैकडॉनल्ड्स का सबसे बड़ा दफ्तर है, जो ग्लोबल इनोवेशन और इंटरप्राइजेज ऑपरेशंस के मरकज़ के तौर पर काम करेगा। नए ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC के क़याम से 12,000 से ज़ायद हुनरमंद पेशा वरना अफराद को रोज़गार के मौक़े हासिल होंगे, जबकि रियल इस्टेट, सर्विसेज और लॉजिस्टिक्स जैसे वाबस्ता शोबों को भी इससे फ़ायदा पहुँचने की तवक्को है। आंध्र प्रदेश के नरसापुर के करीब गुज़िश्ता निसफ शब साहिल को अबूर करने वाला समंदरी तूफ़ान मोंता कमज़ोर पड़ते हुए तेलंगाना के रास्ते छत्तीसगढ़ की समेत बढ़ रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 4 मई की दोपहर 1 बजे तक रियासत के मुख्तलिफ इलाक़ों में दरमियानी से शदीद बारिश हुई। महकमे ने कहा कि हनमकुंडा, हैदराबाद, जनगांव, करीमनगर, खम्मम, मेडचिल, मलकाजगिरी, महबूबाबाद, महबूबनगर, नागर कर्नूल, नारायणपेट, रंगारेड्डी, सिद्दीपेट, सूर्यापेट, विकाराबाद, वनपर्ती, वरंगल और यादाद्री भोंगिर अजला में 41 से 61 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाओं के साथ बारिश हुई। इन अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। इसी तरह भद्राद्री, कोत्तागुडम, जयशंकर, भोपालपल्ली, जगतियाल, जोगुलाबा, गदवाल, कामारेड्डी, मंचियाल, मेदक, मुलुगु, निज़ामाबाद, पेद्दापल्ली, राजन्ना, सिरसल्ला और संगारेड्डी अजला में हल्की बारिश और 40 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान है। बाद मुकामात पर गर्जो चमक के साथ बारिश भी हो सकती है। इन इलाक़ों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। अस्सलामुअलैकुम, आदाब। हैदराबाद के मुकामी लोगों से गुजारिश है कि जो है बारिश काफ़ी चालू हुई है। तूफ़ानी बारिश शहर हैदराबाद के कई मुख्तलिफ़ मुकामात पर और कई दीगर डिस्ट्रिक्टों में भी जो है तूफ़ान आया हुआ है। तो आप एहतियाती करिए, सफ़र आराम से करिए और ऐसे मौसम में ट्रैवलिंग थोड़ा कम करिए। सेफ़ रहिए, अच्छे रहिए, अलर्ट रहिए, अपने फैमिली को सेफ़ रखिए। हिंदुस्तान क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान व कांग्रेस के सीनियर कायद मोहम्मद अजहरुद्दीन 31 अक्टूबर को तेलंगाना काबीना में वज़ीर के तौर पर हलफ लेने का इम्कान है। इन्हें गवर्नर कोटे के तहत कानून-साज़ कौंसिल MLC का रुकन नामज़द किया गया, जिसके बाद इनकी काबीना में शमूलियत यकीनी हो गई है। ज़राए के मुताबिक अजहरुद्दीन के साथ प्रोफेसर कोदंडाराम का भी काबीना के लिए तजवीज़ किया गया है, ताकि हुकूमत में तवाज़ुन और बाएतमाद क़ियादत को फ़रोग़ दिया जा सके। पार्टी ने इनके तजुर्बे और मकबूलियत को मद्देनज़र रखते हुए ये फ़ैसला किया।
बता दें कि हुकूमत ने 2 साल से मुसलमानों को पूरी तरह नज़रअंदाज किया और अब जुबली हिल्स के बाई इलेक्शन के पेश नज़र अजहरुद्दीन को वज़ीर बनाने की खबरें सामने आ रही है। ताहम हाई कमांड की जानिब से अभी तक कोई प्रेस रिलीज़ जारी नहीं की गई। हलफ बर्दारी की तकरीब 31 अक्टूबर को मुनक़िद होने की खबरें भी गश्त कर रही है, जहां इन्हें खेल, नौजवानों के उमूर या अक़लियती बहबूद का क़लमदान दिए जाने का इम्कान है। BRS के वर्किंग सदर KTR ने कांग्रेस पार्टी पर शदीद तनकीद की है और कहा कि कंटेनमेंट में लोगों को 1000 करोड़ रुपए का वादा करके कांग्रेस ने इन्हें धोखा दिया। अब तकरीबन 1.5 साल हो गए लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ। KTR का कहना है कि कांग्रेस के MLAs वर्ल्ड बैंक को ख़त लिख रहे हैं कि हमें पैसे फराहम किए जाएं। कहा तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि रियासत की क्या सूरत हाल है। KTR ने कहा जुबली हिल्स में मुकाबला करने वाले उम्मीदवार दावा कर रहे हैं कि वो पैसे लाएंगे, लेकिन रेवंत रेड्डी के पास पैसे नहीं है तो वो कहां से पैसे लाएंगे। పక్కన కంటోన్మెంట్ కాన్స్టిట్యున్సీ ఉంటుంది, గిన్నె జూబ్లీ హిల్స్ పక్కకు అంటుకునే ఉంటుంది. కంటోన్మెంట్లో గెలిచి సంవత్సరంన్నర కాంగ్రెస్ వాళ్ళు. కంటోన్మెంట్లో అప్పుడు మనకి ఇట్లనే ఉప ఎన్నిక వచ్చింది. మన ఎమ్మెల్యే అమ్మాయి చనిపోయింది, లాస్యా నందిత. ఉప ఎన్నిక వచ్చింది. ఉప ఎన్నిక వస్తే కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఇక్కడ సేమ్ జూబ్లీ హిల్స్లో వేసిన క్యాసెటే అక్కడ ఇచ్చారు. ఏం చెప్పారు? గెలవంగానే 1000 కోట్లు తెస్తాం, గెలవంగానే మీకు 6000 ఇండ్లు ఇస్తాం. ఇచ్చిర్రా ఒక ఇల్లన్నా? 1000 కోట్లు వచ్చినాయా కంటోన్మెంట్లో? మరి అమ్మకు అన్నం పెట్టినోడు చిన్నమ్మకు బంగారు గాజులు చేయిస్తాడా? అమ్మకు అన్నం పెట్టినోడు అని ఎందుకంటున్నా అంటే 64 మంది గెలిచిన వాళ్ళని చూసుకోడట, కానీ కొత్తగా ఇప్పుడు గెలిపిస్తే అభివృద్ధి చేస్తారట. ఏం అభివృద్ధి చేస్తావు? మీ ఎమ్మెల్యేలే ఖుద్దు మా ప్రభుత్వం దగ్గర పైసలు లేవు, మాకు పైసలు ఇవ్వండి అని ప్రపంచ బ్యాంకు ఉత్తరాలు రాస్తారు మీ ఎమ్మెల్యేలు. ఎల్లారెడ్డి ఎమ్మెల్యే మదన్ మోహన్ ముఖ్యమంత్రి పైసలు ఇస్తలేడు, నువ్వన్న పైసలు ఇవ్వని చెప్పి వరల్డ్ బ్యాంక్ అధ్యక్షునికి ఉత్తరం రాసిండు. నువ్వు గెలిచిన ఎమ్మెల్యేలను చూసుకునే ముఖం లేదు, నీకు 64 మంది గెలిస్తే వాళ్ళ కాన్స్టిట్యున్సీలు డెవలప్మెంట్ చేసే ముఖం లేదు, నువ్వు ఇంకొకరిని గెలిపించేమో పొడుస్తావు. ఇతను అవుతుందా? నువ్వే చెప్పబడితే ఇంకోటి రేవంత్ రెడ్డి అభ్యర్థి ఏమో ఇక్కడ పోటీ చేసే అభ్యర్థి ఏమో నేను రేవంత్ అన్న దగ్గర కూర్చుంటా పైసలు తెస్తా. ఏడికెళ్ళి తెస్తావు? మీరు రేవంత్ అన్ననే బీదర్పులు అరుస్తుండ్రు రోజు. నన్ను ఢిల్లీలో ఎవడు కాంతలేడు, నేను పోతే దొంగ లెక్క చూస్తుర్రు, చెప్పులు ఎత్తుకపోతాడేమో అపాయింట్మెంట్లు ఇస్తలేరు. మరి ఆయనకే దిక్కులేకపోతే నీకేడికెళ్ళి చెప్తాడు? ఆలోచించరు మీరు. మీరేమో అభివృద్ధి చేస్తా అని మాట్లాడతాడు, నిలబడ్డా ఆయనే డెవలప్మెంట్ చేసుకుందాం అది కూడా చెప్తాం. 10 ఏళ్లలో జూబ్లీ హిల్స్లో 4000 కోట్ల పైచిలకు అభివృద్ధి చేసింది మన పార్టీ BRS పార్టీ. రేపో ఎల్లుండో లెక్కతో సహా చెప్తాం. మీరేం చేసిరో 2 నెలల్లో మీరు చెప్పురి. 2 నెలల మీరు హైదరాబాద్లో ఏం చేసిండ్రు, తెలంగాణలో ఏ కాన్స్టిట్యున్సీకి ఎంత ఇచ్చిండ్రు, ఏ మనిషికి ఎంత ఇచ్చిండ్రు చెప్పండి దమ్ముంటే. అవేవి లేవు. ఇచ్చిన హామీలు మర్చిపోయినరు, 6 గ్యారెంటీలు మూలకు పెట్టినరు. ఏమన్నంటే ఇప్పుడు లాస్ట్లో ఓట్లకు పైసలు ఇచ్చి ప్రజలను అంగడి సరుకు లెక్క కొని గెలుద్దామని చూస్తూ ఉన్నారు. तेलंगाना में मोंता तूफान की तबाहकारियां जारी है। शदीद बारिशों के बाद ज़िले महबूबाबाद के एक रेलवे स्टेशन में पानी जमा हो गया, जिससे ट्रेन सर्विस बुरी तरह मुतासिर हो गई। रेलवे हुकाम ने मुसाफिरों को मशवरा दिया कि वो सफ़र से कबल सरकारी अपडेट्स चेक करें। इंतज़ामिया ने सूरत हाल से निमटने के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया है और अवामी हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए रेस्क्यू व रिलीफ ऑपरेशंस पूरी तेज़ी से जारी है। డోర్నకల్ స్టేషన్లో ట్రాక్ మీదకి వచ్చిన నీళ్లు ప్రవాహంగా ప్రవహిస్తుంది. గోల్కొండ ఆగిపోయింది. చూడండి ఎలాగుందో డోర్నకల్ స్టేషన్ ట్రాక్ మీద నీళ్లు. ప్లాట్ఫారం చూడండి. డోర్నకల్ స్టేషన్ 2వ నెంబర్ ప్లాట్ఫారం, 3వ నెంబర్ ప్లాట్ఫారంలో ట్రాక్ నుంచి పోతున్నాయి. విపరీతమైన వర్షంతో నిన్నటి నుంచి ఆగిపోయిన రైళ్లు గోల్కొండ ట్రైన్ ఆగిపోయింది. तेलंगाना जागृति की सदर की कविता ने जागृति जन्म बाटा प्रोग्राम के तहत अपने 2 रोज़ा दौरे महबूब नगर के दौरान आज शाह साहब कुंटा में वाक़ई दरगाह हज़रत सैयद मिर्दान अली शाह खादरी रहमतुल्लाह अलैह पर अक़ीदत व एहतराम के साथ हाज़िरी दी और चादर गुल पेश किए। उन्होंने सज्जादा नशीन हज़रत सैयद अब्दुल रज़ाक शाह खादरी से भी मुलाकात की। इस मौके पर सैयद अफरोज़ शाह खादरी, सैयद जफ़र शाह खादरी और सैयद वासिफ शाह खादरी व दीगर मौजूद थे। तेलंगाना के
आवाम को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। जिस वक्त में केसीआर साहब का यहाँ से एमपी जीतने का बहुत सख्त ज़रूरत थी। उस हालातों में भी महबूबनगर के हमारे शाह साहब जो है उन्होंने उनकी ब्लेसिंग दी। केसीआर साहब को यहाँ से जीतने में, तेलंगाना जहन को आगे बढ़ाने में उनका हमेशा उनका हाथ रहा, उनका आशीर्वाद रहा। तो आज भी वापस हम एक इनकलाबी सोच के साथ इनके पास आए हैं। एक सामाजिक तेलंगाना बनाने के लिए हम रास्ते पे निकले हैं और पहले हम निज़ामाबाद गए थे, फिर दूसरी जगह महबूबनगर आए हैं। तो महबूबनगर आए हैं तो शाह साहब के आशीर्वाद के बिना, उनकी दुआ के बगैर नहीं जा सकते। तो उनके पास अभी आए हैं, उनके आशीर्वाद लेने के लिए, उनके साथ मांगने के लिए आए हैं और उम्मीद है मिलेगी। इंशाअल्लाह अल्लाह इसको कबूल फरमाए। शुक्रिया। बीआरएस ने जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब के लिए अपनी मुहिम में तेज़ी लाते हुए वर्किंग सदर KTR की क़ियादत में 10 रोज़ा इंतखाबी मुहिम शुरू करने का ऐलान किया है। पार्टी उम्मीदवार मागंटी सुनीता पहले ही अवामी राब्ते में सरगर्म है, जबकि KTR की शमूलियत से मुहिम में नया जोश पैदा होने की उम्मीद है। KTR 31 अक्टूबर से 9 नवंबर तक मुख्तलिफ इलाक़ों में रोड शो और कॉर्नर मीटिंग से खिताब करेंगे। वो 31 अक्टूबर को शेखपेट, 1 नवंबर को रहमतनगर, 2 नवंबर को यूसुफगुड़ा, 3 नवंबर को बोराबंडा, 4 नवंबर को सुमाजीगुड़ा, 5 नवंबर को वेंगल राव नगर और एरागड्डे जैसे अहम इलाक़ों पर मुश्तमिल है। मुहिम का अख्ताम 9 नवंबर को एक शानदार बाइक रैली के साथ होगा। पार्टी ज़राए के मुताबिक KTR की यह मुहिम BRS कारकुनों में नई तमन्नाई पैदा करेगी, जो जुबली हिल्स के वोटरों से बराह रास्त राब्ता मजबूत बनाएगी। हैदराबाद के बंजारा भवन में मुनक़िदा प्रोग्राम उड़ान 2025 में वज़ीर अक़लियती बहबूद लक्ष्मण कुमार ने नीट और IIT में कामयाब होने वाले अक़लियती गुरुकुल तलबा को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर 9 तालिबात और 7 तलबा को, जिन्होंने नीट के ज़रिए MBBS में मुफ्त सरकारी नशिस्तें हासिल की, जो ज़हीराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, जिन्हें लैपटॉप और यादगारी इनामात से नवाजा गया। प्रोग्राम में टेमरीज़ के एजाज़ी सदर फ़हीम कुरैशी, मुशीर तेलंगाना मोहम्मद अली शब्बीर, सेक्रेटरी B शफ़ीउल्लाह और दीगर मौजूद थे। जुबली हिल्स में जारी इंतखाबी मुहिम के दौरान जहां शदीद बारिशों ने अवामी ज़िंदगी को मुतासर किया है, वहीं मागंटी गोपीनाथ के अहले खाना ने अपने अज़्म व हौसले से सबको मुतासर किया है। मुसलसल और तेज़ बारिश के बावजूद मागंटी सुनीता के बेटियों ने अपनी इंतखाबी मुहिम को रोकने के बजाय मज़ीद जोश व खरोश व जज्बे के साथ आवाम से मुलाकातें जारी रखी। उन्होंने मुख्तलिफ़ इलाक़ों में दौरा करते हुए वोटरों से बातचीत की और अवामी मसाइल को सुनने के साथ साथ इन्हें यकीन दिलाया कि वो इनके मफादात के लिए हमेशा सरगर्म हैं। मुकामी अवाम ने भी इस हौसले और लगन की तारीफ़ करते हुए कहा कि बारिश हो या मुश्किलात, मागंटी ख़ानदान हमेशा अवाम के दरमियान मौजूद रहता है। हैदराबाद और नवाही इलाक़ों में मुसलसल बारिश के बायस उस्मान सागर और हिमायत सागर में पानी की सतह ख़तरनाक हद तक बढ़ गई है। उस्मान सागर और हिमायत सागर के दरवाजे खोलकर पानी को मूसा नदी में छोड़ा जा रहा है। शदीद बहाव के सबब मूसा नदी के किनारों पर रहने वालों को अलर्ट जारी किया गया। महकमे वाटर बोर्ड ने नदी के बहाव पर कड़ी नज़र रखने की हिदायत दी है।
हैदराबाद के शमशाबाद में वाक़ राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक मुसाफिर के बैग से पिस्तौल की गोली बरामद होने पर सनसनी फैल गई। कोलकाता से हैदराबाद आने वाले विशाल नामी मुसाफिर के सामान की तलाशी के दौरान 38 mm की गोली मिली, जिस पर सिक्योरिटी अमले ने फौरी तौर पर इसे हिरासत में लेकर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने गोली जब्त करके मुकदमा दर्ज कर लिया है और तहकीकात शुरू कर दी है कि ये गोली कहाँ से आई और मुसाफिर इसे हैदराबाद क्यों लाया। इस वाक़े के बाद एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी मज़ीद तेज़ कर दी गई है और मुसाफिरों में खौफ व तशवीश की फ़िज़ा पैदा हो गई। मोंथा तूफ़ान के ज़रिए असर हैदराबाद में शदीद बारिशों के बायस हैडरा कमिश्नर AV रंगनाथ और GHMC कमिश्नर RV करनान ने लकड़ी का पुल और अतराफ़ के मुतासरा इलाक़ों का मुआयना किया। दोनों अहदेदारों ने फील्ड में मौजूद अमले को हिदायत दी है कि मेहदी फंक्शन हॉल के करीब पानी जमा होने को फौरी तौर पर साफ़ किया जाए और ड्रेनेज पाइपलाइंस के काम में तेज़ी लाई जाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि नालों में जमी मिट्टी को हटाया जाए ताकि ट्रैफिक में रुकावट ना हो। ट्रैफिक पुलिस को भी हिदायत दी गई है कि तमाम कामों की फौरी तकमील के लिए ताउन करें। इंतज़ामिया ने आवाम से अपील की है कि वह बारिश के दौरान गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। PACS मराकज़ को किसानों के लिए ज़िम्मेदारी से काम करना चाहिए और सरकारी ख़रीदी मराकज़ में बेज़ाब्तगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अहदेदारों और क़ायदीन ज़िम्मेदारी से काम करें। इन ख़यालात का इजहार BJP MLA P रामाराव पटेल भैंसा ज़रई मार्केट कमेटी यार्ड में सरकारी सोया ख़रीदारी मरकज़ के इफ्तिताह के मौके पर किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत सोया की कीमत 5328 रुपये फ़ी कुंटल दे रही है। किसान बरादरी इससे इस्तेफ़ादा हासिल करें। इस मौके पर ज़रई मार्केट कमेटी चेयरमैन आनंद राव पटेल, सब कलेक्टर अजमेरा संकित कुमार, तहसीलदार प्रवीण कुमार, आत्मा कमेटी चेयरमैन, डायरेक्टर्स और दीगर क़ायदीन शरीक थे। आखिर में सुर्खियां और एक बार। हैदराबाद के हाईटेक सिटी में मैकडॉनल्ड्स का ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर का आगाज़। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का और वज़ीर IT D श्रीधर बाबू ने किया इफ्तिताह। तूफ़ान के ज़रिए असर हैदराबाद समेत तेलंगाना में बारिश का सिलसिला जारी। महकमे ने अलर्ट रहने की दी हिदायत। कांग्रेस कायद मोहम्मद अजहरुद्दीन के 21 अक्टूबर को तेलंगाना काबीना में वजीर के तौर पर हलफ लेने का इम्कान। शदीद तूफ़ानी बारिश के बायस महबूबाबाद के एक रेलवे स्टेशन में पानी जमा, ट्रेन खिदमात मुतासिर। कंटेनमेंट असम्बली हल्के में 1000 करोड़ रुपए देने का वादा किया गया, लेकिन अब तक कोई तरक्याती काम नहीं हुआ। KTR का बयान, कहा यह हुकूमत झूठे वादे करके दे रही है धोखा। हैदराबाद के नवाही इलाकों में मुसलसिल बारिश के बायस उस्मान सागर और हिमायत सागर की सतह में खतरनाक इजाफा, गेट्स खुलकर छोड़ा गया पानी। हैदराबाद के बंजारा भवन में मुनाकिदा प्रोग्राम उड़ान 2025 में वज़ीर अखिलेती बहबूद A लक्ष्मण कुमार और दीगर ने नीट और IIT में कामयाब होने वाले अखिलेती गुरुकुल के तलबा को दी मुबारकबाद। बारिश के बाद जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब के पेश नज़र BRS की मुहिम का सिलसिला जारी। मांगंटी गोपीनाथ की अहलिया और इनकी बेटियों ने मुहिम को मज़ीद कर दिया तेज़। के कविता ने महबूब नगर में दरगाह हज़रत सैयद मुर्दान अली शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह पर अक़ीदत व एहतराम के साथ दी हाज़िरी और चादरी गुल किया पेश। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िर कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम।
काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 99595414